को गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं, जबकि बजंतीनी कमांडर दियोजेन भी अपने एक एक वार से 3 सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहा होता है। दियोजेन अपनी तरफ आने वाले हर सल्जूकी सिपाही के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। उसका कुल्हाड़ा जिस तरफ हरकत करता है लाशों के अंबार लगा देता है। मैदान जंग में मौजूद हसन साहब का गजब काफिरों के लिए खौफ की अलामत बन जाता है। बजंतीनी जनरल दुकास भी अपनी तलवार के खूब जोहर दिखा रहा होता है और बेशुमार सल्जूकी सिपाहियों को आनंद फानंद मौत के घाट उतार देता है। बदबख्त यानीस भी बेदर्दी से सल्जूकी सिपाहियों को मार रहा होता है, जबकि मैदान जंग में मौजूद अलप अरसलान ये सारा मंजर देखने के बाद बजंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और चंद लम्हों में ही बेशुमार बजंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। मैदान जंग में गुमसान का रंग देखकर सुलेमान भी बजंतीनी सिपाहियों पर बिजली बनकर टूट पड़ता है। इसके साथ ही हसन साहब भी अपने कुल्हाड़े तेजी के साथ चलाने शुरू कर देते हैं और उनके दोनों हाथों में मौजूद कुल्हाड़े बजंतीनी सिपाहियों के लिए मैदान जंग तंग कर देते हैं। अलप अरसलान बजंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करने के साथ साथ जमीन पे गिरे हुए अपने सिपाहियों की भी मदद कर रहे होते हैं और उन पे हावी होने वाले बजंतीनी सिपाहियों का पत्ता साफ कर डालते हैं। दोनों अतराफ के कमांडर आम सिपाहियों के लिए खौफ की अलामत बन जाते हैं। मुसलमान कमांडर बेदर्दी के साथ बजंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं और बजंतीनी कमांडर भी पूरे जोरों शोर से सल्जूकी सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। अलप अरसलान के सिपाही बजंतीनियों के लिए खौफ की अलामत बन जाते हैं। उनके हाथों में मौजूद नेज़े दुश्मन के सीने छलनी छलनी कर देते हैं और उनकी तलवारें दुश्मन को टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। मैदान जंग में मौजूद बदबख्त लिबारीद भी बेशुमार मुसलमान सिपाहियों को मौत के घाट उतार देता है और उसकी चीखों पुकार से मैदान जंग हिल रहा होता है। मैदान जंग में मौजूद दियोजेन का कुल्हाड़ा सल्जूकी सिपाहियों के लिए दर्द सर बन जाता है। इसी दौरान अलप अरसलान और दियोजेन आमने सामने आ जाते हैं और दोनों गौर से एक दूसरे को देखते हैं। इधर कैनक कबीले में सलजान खातून चागरी साहब के पास बैठी होती हैं। इसी दौरान चागरी साहब अपनी आंखें खोल देते हैं और सलजान खातून अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए उनके पास मुर्दा हालत में पड़े हुए शाम को देखती हैं। शाम को देखने के बाद सलजान खातून अक्चा खातून की जानिब देखती हैं तो वो कहती हैं, मैं खुशबुदान लाई थी, शाम को चागरी साहब के पास जाते हुए देखा। ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करती हैं जब शाम चागरी साहब की जानिब बढ़ रहा था और अक्चा खातून ने एक ही वार में शाम को मार डाला था। ये सुनकर कराजा खातून एकदम से कहती हैं, ये झूठ बोल रही है सलजान वालदा। ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करती हैं जब उन्होंने अक्चा खातून को खेमे की तरफ आते हुए देखा था और कहती हैं, मैं काफी वक्त से इसका ताकुब कर रही हूँ, शाम भी इसने खुद लाकर छोड़ा है, मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। इस पर सलजान खातून कहती हैं, तुम क्या कह रही हो कराजा। दूसरी जानिब मैदान जंग में अलप अरसलान और दियोजेन आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इसी दौरान दो सल्जूकी सिपाही दियोजेन पे हमला आवर होते हैं, मगर दियोजेन एक ही वार में उन दोनों को काट डालता है, जबकि अलप अरसलान भी रास्ते में मौजूद बजंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करते हुए दियोजेन की जानिब बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे पर हमला आवर होते, सल्जूकी सिपाही आगे बढ़कर दियोजेन पे हमला कर देते हैं और बजंतीनी सिपाही आगे बढ़कर अलप अरसलान पे हमला आवर होते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे के रास्ते से हट जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को तलाश करते हैं, मगर उनमें से कोई भी दूसरे को नहीं देख पाता। इधर अक्चा खातून कहती है, मैं चागरी साहब के साथ बुरा क्यों करूंगी सलजान वालदा, यकीनन कराजा खातून से देखने में गलती हुई है। जवाबन कराजा खातून गुस्से में कहती है, खातून क्या मैं अपने देखे हुए को समझती नहीं हूँ, बताओ क्या मकसद है तुम्हारा। जवाबन अक्चा खातून कहती है, मेरा क्या मकसद होगा, चागरी साहब मेरे भी सरदार हैं, मैं भी आप लोगों जितनी ही इनकी सेहतयाबी चाहती हूँ। इस पर कराजा खातून गुस्से से उसकी जानिब बढ़ते हुए कहती है, इसके झूठ तो देखो जरा, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। लेकिन सलजान खातून कराजा खातून को रोक देती है। इसी दौरान चागरी साहब भी तकलीफ से कराते हुए अपना हाथ उठाकर इस मामले को खत्म करने का इशारा करते हैं। ये देखकर सलजान खातून कहती है, होश में रहो कराजा, सरदार की खिदमत में होने को मत भूलो। इसके साथ ही सलजान खातून सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहती हैं, सिपाहियों तलवारें नीचे करो और अपनी जगह पर जाओ। सलजान खातून का हुक्म मिलते ही सिपाही तलवारें नीचे करके वहां से चले जाते हैं। सिपाहियों को जाता हुआ देखकर कराजा खातून उनसे कहती है, सिपाहियों तलवारें क्यों नीचे की हैं, पकड़ो इसे। इसके साथ ही अक्चा खातून भी खड़ी हो जाती है और कराजा खातून सलजान खातून से कहती है, सलजान वालदा आप क्या कर रही हैं, आप कैसे इसका। इससे पहले कि कराजा अपनी बात मुकम्मल करती, सलजान खातून का थप्पड़ उसके चेहरे को छूता हुआ गुजर जाता है। थप्पड़ मारने के बाद सलजान खातून गरजते हुए कहती है, अपनी हद से बढ़ गई हो तुम, सरदार के उठे हुए हाथ से काफी का मतलब भी नहीं समझ रही क्या। जवाबन कराजा खातून कहती है, देखा है वालदा देखा है, उनका हाथ भी देखा है और आपका भी। ये कहते साथ ही कराजा खातून वहां से चली जाती है। इसी दौरान चागरी साहब नीम बेहोशी की हालत में मेरे जंबाज पुकारते हैं। ये सुनकर सलजान खातून उनके पास बैठ जाती है और उनका बुखार चेक करने के बाद गौर खातून से कहती है, गौहर तुम्हारे बाबा पसीने से गीले हो रहे हैं, जाओ अपने वालिद का साफ सुथरा लिबास लेकर आओ। सलजान खातून का हुक्म मिलते ही गौर खातून वहां से चली जाती हैं। इसी दौरान चागरी साहब अपनी आंखें खोलते हैं और पूछते हैं, सलजान क्या मेरे बच्चों की कोई खैर खबर आई है।
दूसरी जानिब मैदान जंग में इनाल अपनी फौज को जोश दिलाते हुए कहता है, शाबाश लड़ो शेरो शाबाश लड़ो। इसी दौरान मैदान जंग में मौजूद एक सल्जूकी परचम जमीन पर जा गिरता है और उसे थामने वाला सिपाही मारा जाता है। ये देखकर अलप अरसलान आगे बढ़ता है और सल्जूकी परचम को उठा लेता है। अलप अरसलान के हाथ में परचम देखकर एक सिपाही आगे बढ़ता है और उनके हाथ से परचम ले लेता है। इसके साथ ही अलप अरसलान और सुलेमान लड़ते लड़ते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जैसे ही एक बजंतीनी सिपाही नेज़े से अलप अरसलान पे वार करता है, सुलेमान उसके नेज़े को जमीन पे दे मारता है, जबकि अलप अरसलान सुलेमान के ऊपर से कूदते हुए एक ही वार में उसे जहन्नुम वासिल कर देते हैं। दोनों भाई पीठ से पीठ मिलाकर बजंतीनियों का खूब मुकाबला करते हैं और बेशुमार बजंतीनी सिपाहियों को हरी भरी सब्जी की तरह काट डालते हैं। हसन साहब के दोनों कुल्हाड़े बजंतीनी सिपाहियों का तेजी के साथ सफाया कर रहे होते हैं और उनकी अल्लाह अकबर की सदाएं पूरे मैदान जंग में गूंज रही होती हैं। अलप अरसलान और उसके सिपाही बजंतीनियों के लिए खौफ की अलामत बन जाते हैं। अलप अरसलान को बजंतीनी सिपाहियों के जिस्म में जहाँ जगह मिलती है वहाँ अपनी तलवार घुसेड़ देता है। इसी दौरान यानीस आगे बढ़कर हसन साहब पे हमला आवर होता है, लेकिन हसन साहब का वार उसको जख्मी करता हुआ गुजर जाता है और उनका एक जबरदस्त गोंसा यानीस को घुटनों के बल ले आता है। यानीस के घुटनों के बल आते ही हसन साहब आगे बढ़कर उस पे हमला आवर होते हैं, लेकिन कमांडर लिबारीत आगे बढ़कर हसन साहब का वार रोक देता है और उन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हसन साहब एक जोरदार लात रसीद करके लिबारीत को भी घुटनों के बल जमीन पे ले आते हैं, मगर बजंतीनी सिपाही आगे बढ़कर उसे मौत के शिकंजे से बचा लेते हैं। हसन साहब को बजंतीनी सिपाहियों के साथ